नमस्कार। करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की दिनांक 6 मई 2020। प्रश्न क्रमांक 1। हाल ही में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के नए महानिदेशक जैकलिन डी एरोस ह्यूजेस बने हैं। प्रश्न क्रमांक 2। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे ये सॉन्ग एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है। एचडीएफसी बैंक के बारे में हम विस्तृत में जान लेंगे। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ आदित्य पुरी है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। प्रश्न क्रमांक 3। हाल ही में अखिल भारतीय व्यापारिक संघ यानी कि CAIT किस नाम से राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट पैलेस लॉन्च करेगा? तो हाल ही में अखिल भारतीय व्यापारिक संघ CAIT राष्ट्रीय ई कॉमर्स भारत मार्केट लॉन्च करेगा। प्रश्न क्रमांक 4। हाल ही में अपना मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि CRO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यस बैंक में अपना मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि CRO नीरज धवन को नियुक्त किया गया है। हम यस बैंक के बारे में विस्तृत में जान लेंगे। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। यस बैंक के MD एंड CEO प्रशांत कुमार है। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। प्रश्न क्रमांक 5। हाल ही में किन भारतीयों में पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है? तो हाल ही में जो पुलित्जर पुरस्कार जीता है वो है मुकद्दर खान, यासीन डार और चन्नी आनंद। हाल ही में एसोसिएट प्रेस यानी कि AP से जुड़े जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। इन्हें ये सम्मान जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य में सराहनीय काम करने के लिए मिला है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 6। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी के चलते क्रिकेट के गेंद को चमकाने के लिए लार के प्रयोग को प्रतिबंध कर दिया है? तो हाल ही में देश के कोरोना महामारी के चलते क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए जो लार के प्रयोग का प्रतिबंध कर दिया है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। प्रश्न क्रमांक 7। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया गया? हाल ही में जो विश्व अस्थमा दिन 2020 का मनाया गया वो 5 मई को मनाया गया था। विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय था इनॉग अस्थमा डेथ। विश्व अस्थमा दिवस प्रति वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी कितने फीसदी है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के अनुसंधान और विकास के महिलाओं की भागीदारी 24% है। प्रश्न क्रमांक 9। हाल ही में कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? जो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो देश है वो है रूस। रूस 2020 के अंत तक आर्किड M1 नामक उपग्रह को सोयुज 2-1B रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। रूस के बारे में विस्तृत जान लेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न क्रमांक 10। हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग बस किसने लॉन्च की है? तो जो कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए जो बस लॉन्च की है वो मुंबई ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में किस देश को शोधकर्ता सस्ते कोविड-19 के परीक्षण किट को बनाने के लिए शैवाल का उपयोग कर रहे हैं? जो कनाडा देश है, शोधकर्ता के सस्ते कोविड-19 के परीक्षण किट को बनाने के लिए शैवाल का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में ASRA में आशिया का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत रिपोर्ट के लिए रजत पुरस्कार किसने जीता? तो हाल ही में ASRA में आशिया का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत रिपोर्ट के रजत पुरस्कार थॉमस कुक इंडिया ने जीता है। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में मोहम्मद डायगुन को नियुक्त किया गया है। धन्यवाद।